हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ चैप्टर रिलीम ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स लैंड, एयर एंड वाटर। बच्चे आप सबको पता है कि अर्थ जो है हमारे तीन तत्व से कंपोनेंट से बनी है, लैंड, एयर और वाटर से। दीज कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में लिंक्ड हैं एंड सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, और लाइफ को अर्थ पे पॉसिबल बनाते हैं ये तीनों ही कंपोनेंट्स। टुगेदर दीज थ्री मर्जेस टू मेक द बायोस्फीयर। जब तीनों ये इकट्ठे हो जाते हैं तो बायोस्फीयर इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिन्हें जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। द टर्म रिलीम मीन्स स्फीयर और एन एरिया ऑफ स्पेसिफिक डिमेंशन। मतलब अब स्पेसिफिक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया या स्फीयर जिसको हम रिलीम भी कह देते हैं, तो उस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। द फोर मेन रिलीम्स ऑफ द अर्थ आर। अब चार मेन रिलीम है अर्थ के: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, जिसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज लिथोस्फीयर। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जहाँ पे हम रह रहे हैं अर्थ क्रस्ट पे, इसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं। दिस रिलीम कंसिस्ट ऑफ लार्ज लैंड मास ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड द ओशंस। अब इस लेयर पे सबसे ज़्यादा लैंड मास है और बहुत सारी वाटर बॉडीज़ भी हैं जिनमें ओशंस भी आते हैं। यहीं पे ही माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स वो भी जो हैं वो अकर करते हैं। अब वो कहता है कि वी आर ऑल्सो फाइंड प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो भी इसी लेयर में होते हैं। इट हैज़ अ सॉलिड लेयर दैट अलाउ प्लांट्स टू ग्रो। ये वाली जो लिथोस्फीयर है, यहाँ की जो सॉइल है वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैसेस एंड मिनरल आर ऑल्सो फाउंड हेयर। तो ये चीज़ें भी, ये वाले रिसोर्सेज भी हमें लिथोस्फीयर में ही मिलते हैं। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रन बिलो टू द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब अलग अलग तरह के हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं ये आप सबको पता है। तो कहते हैं कि अब कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दो तरह से ये होती है। इट इज़ द अपर क्रस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल विच इज़ मेड अप ऑफ द सिलिका एंड एल्यूमिनियम। दो मिनरल से ये बनी है। इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 40 एंड 100 किलोमीटर। ये इसकी थिकनेस जो है 40 से लेकर 100 किलोमीटर तक होती है अकॉर्डिंग टू इसकी हाइट। इट इज़ द थिकर अंडर द माउंटेन। ज़्यादातर ये माउंटेन में थिक पाई जाती है। और अब सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट में है कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट वो कैसे हुई। कॉन्टिनेंट मेक अप द लैंड मास ऑफ द लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंट की जो लैंड मास है वो लिथोस्फीयर में ही बनती हैं या उसका नतीजा है। प्लेट टेक्टोनिक मेक एक्सप्लेन वाई वी हैव कॉन्टिनेंट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बने हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंड टुगेदर एज वन मेजर लैंड फॉर और जेंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंगिना। जो कहते हैं कि अब सारे बिलीव करते हैं कॉन्टिनेंट कि पहले सिर्फ जो एक बहुत बड़ी लैंड फॉर्म होती थी जिसे पैंगिना कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था और उसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता था। व्हेन द लिथोस्फीयर ब्रोक अपार्ट, पर जैसे जैसे ये धरती जो लिथोस्फीयर है वो टूटनी या ब्रोक डाउन होनी शुरू हुई, पैगना ऑल्सो स्प्लिट इनटू डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो पैगना भी जो था वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गया। देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट दिस थ्योरी। इसके बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो साइंटिस्ट को ऑलरेडी मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका लुक लाइक दे वुड फिट टुगेदर। तो साफ पता चलता है कि जो अगर मैप देखेंगे तो ये एक दूसरे में पहले मर्ज थे एंड इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय एन ओशन, और अब ये ओशन की वजह से जो है वो सेपरेट हुए हैं। Similarly, animals and plants are found in both the region. दोनों में हमें मिलते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। Fossils of the same reptiles have been found in both South America and South Africa. There are 7 continents in all. Most of these lie in the northern hemisphere. तो हम अब ये पूरे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में वन बाय वन डिटेल में अलग अलग सेक्शन में पढ़ेंगे।